क्लास 10 सिविक्स में बेल्जियम में हुए एथनिक टेंशन्स के बारे में दिया गया है, जिसको पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए क्विकली समझ लेते हैं एथनिक टेंशन्स इन बेल्जियम। बेल्जियम में हमेशा से ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रिच और पावरफुल थे, जिसकी वजह से वहां के डच भाषा बोलने वाले लोग इस बात को काफी ज्यादा नापसंद करते थे, रिजेंट करते थे। इसी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में हमेशा से ही टेंशन्स एग्जिस्ट करती थी। लेकिन ये टेंशन्स, ये तनाव 1950s और 1960s में काफी इंक्रीज हो गए, क्योंकि 1950s के बाद से डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा पावरफुल हो गए और उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आने लग गई, जिसके वजह से अब फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को प्रॉब्लम थी। दोनों कम्युनिटीज के बीच में धीरे धीरे टकराव बढ़ने लग गए, जिसके वजह से दोनों के अंदर एक फियर आ गया कि कहीं वो अपने इन्फ्लुएंस को, डोमिनेंस को और आइडेंटिटी को लूज ना कर दे, और इसी वजह से एक सेपरेट ऑटोनॉमी की, डिवीजन की डिमांड सामने आने लग गई। लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एक्यूट थी, सबसे ज्यादा सीरियस थी ब्रसेल्स में, क्योंकि ब्रसेल्स की एक स्पेशल प्रॉब्लम थी। ब्रसेल्स वैसे तो डच मेजॉरिटी रीजन में लोकेटेड था, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में थे। तो अगर इस देश का बंटवारा हो जाता, डिवीजन हो जाता, तो ब्रसेल्स का रीजन कहाँ जाता? फ्लेमिश रीजन में या वलून रीजन में? इसी वजह से ब्रसेल्स की कंडीशन, ब्रसेल्स की सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस थी। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू एथनिक टेंशन्स इन बेल्जियम का। इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए फॉलो कीजिए नेसो स्कूल को।